नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, अधिकारी बनने के लिए भी प्रयासरत है। तो इस विषय पर भी इनको जानना है कि वो होगा कि नहीं, और विवाह नहीं हुआ है अभी तक, तो उस विषय पर भी जानना है कि शादी के योग कब तक है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, क्या मैं धनवान बन सकता हूं, इस विषय पर भी इनको जानना है। और लाइफ में सक्सेस को लेकर ये जानना चाहते हैं कि ये अपनी जिंदगी पर कब सक्सेसफुल होंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को मैं गहराई पूर्वक सुनूंगा और बताने का प्रयास करूंगा। जो भी आपके मन में द्वंद्व है, संदेह है, उसको क्लैरिटी के साथ उत्तर करने का कोशिश करूंगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी जिंदगी पर पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि इनके हाथ पर अचानक धन प्राप्ति के योग है। तो अगर आपके हाथ पर भी हुई, डजंट मैटर आपकी आयु कितनी है, आपकी आयु अगर 25 वर्ष की भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 भी है, 35 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके हाथ पर ये योग हो तो आप जिंदगी पर अमीर बन सकते हैं, जिंदगी पर पैसा कमा सकते हैं। और इनके हाथ पर ना एक जुपिटर पर मोल जैसी आकृति भी है। तो आज के वीडियो में बृहस्पति के मोल के भी जो भी डाउट्स हैं मन में कि बृहस्पति का मोल क्या कुछ आपके जिंदगी पर फल देता है, वो तो मैं बताऊंगा ही। साथ ही साथ और भी चीजें इनके हाथ पर भली भांति अवस्थित है, अच्छाई या खराबी के रूप में, उसको भी बताने का और समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए सबसे पहले चीज हम पॉजिटिविटी को देखते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा चमत्कारी चिन्ह इनके हाथ पर अवस्थित है जिसके एवज में यह बात कह दिया गया कि अचानक धन प्राप्ति हो जाएगी। अचानक आप आज 10,000 कमा रहे हैं तो कल के डेट में लाख रुपए कमाने लगेंगे, 2 लाख कमाने लगेंगे, हो सकता है उससे ज्यादा भी कमाने लगे। तो सबसे पहली चीज, जब भी कोई अचानक धन प्राप्ति की बात करे कोई भी व्यक्ति, तो अपने हाथ को निकाल के भाग्य रेखा को जरूर देखो आप, क्योंकि भाग्य रेखा को हम धन रेखा कहते हैं। अगर भाग्य रेखा आपके हाथ पर अच्छी नहीं होगी तो धन की आगमन भी बड़ी अच्छी नहीं होगी। तो धन के आगमन को अगर देखना है तो भाग्य रेखा को देखना निहायत ही जरूरी है। तो जब भी इनके हाथ पर देखा गया, शुरुआती दौर से ही भाग्य रेखा इनकी अच्छी थी, तो लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही होगी, क्योंकि भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत थी। और एक पीरियड के बाद ये भाग्य रेखा कुछ ज्यादा ही शानदार हो रही है, बेहतरीन भाग्य रेखा हो रही है, कुछ क्रॉस जैसी आकृति के साथ। तो ये इंसान के जिंदगी में परिवर्तन को बताता है, पॉजिटिव परिवर्तन को तो बताता ही है। इसके उपरांत अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई द्वंद्व हो कि एकदम प्रॉपर एग्जैक्टली ये क्रॉस नहीं है, तो ये द्वंद्व को आप निकाल दीजिए, क्योंकि ये क्रॉस है। मैटर नहीं करता कि अगर ये 20 से ही जाए तभी क्रॉस होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई भी संतुलित रेखा अगर इसको काटे ठीक तरीके से तो वो क्रॉस माना जाएगा। इसके बाद इस क्रॉस के साथ साथ ना एक यहां पर से बन रहा कुछ स्क्वायर, फिलहाल तो अभी ये नहीं बन रहा, अगर ये प्रॉपरली डेवलप्ड हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। वैसे क्रॉस ही इनका काफी ज्यादा प्रबल है, जो कि इनको धनवान बना देगा, जो कि इनको जिंदगी पर पैसा दे देगा। वो 36 वर्ष की आयु के बाद था, उसके पहले तो धन प्राप्ति के योग में थोड़ी कमी ही थी। और आगे की भाग्य रेखा भी ठीक दिख रही है मुझे, तो भाग्य रेखा को लेकर भी कोई विशेषतम समस्या नहीं है। तो ये हो गई पहली पॉजिटिविटी। आप सभी जानते हैं कि आप एक पॉजिटिविटी के दम पर जिंदगी पर आगे नहीं बढ़ते, इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर होना बहुत जरूरी है। तो सेकेंडरी मैटर पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो इनकी हाथ पर ना एक बुध रेखा बड़ी अच्छी डेवलप कर रही है। ये यहां से चली है, ये बुध रेखा ये एकदम यहां से चली है। और चूंकि इसमें अभी स्ट्रेंथ कम है, मतलब कम विजिबल है, अगर ये ज़्यादा विजिबल होते चला जाए, इसका स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाए, तो इसके रिगार्डिंग ज़्यादा धन लाभ होता है ज़िंदगी पर। और एक बढ़िया दिखने वाला ये देख लो मनी ट्रायंगल। तो जब भी मनी ट्रायंगल हाथ पर बनेगा तो ये धन लाभ कराएगा। अब मैटर ये करता है कि बन रहा है कि नहीं। कोई व्यक्ति बोलेंगे कि मेरे हाथ पर है लेकिन मुझे धन लाभ नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आपका मनी ट्रायंगल फलित ना हो सकता है उसके लाइन में दम ना हो, जैसे इस हाथ पर दिख रहा है कि बुध रेखा बनी तो जरूर है, ये वाली इनकी बुध रेखा है, ये मरकरी रेखा, ये बुध रेखा इनके हाथ पर है तो जरूर, लेकिन इसमें बहुत स्ट्रेंथ नहीं है। तो बहुत स्ट्रेंथ नहीं होने की वजह से इसके रिगार्डिंग जो फल जिंदगी पर आने थे उसमें थोड़ी कमी को ये बता रहा है। जैसे कि अभी के समय में अगर ये पूरी ताकतवर रहती तो बहुत ज़्यादा पैसा देता, क्योंकि अभी उस प्रकार से धन आगमन नहीं हो रहा है, तो इसके स्ट्रेंथ में कमी है। अब ये जैसे जैसे विजिबल होते रहेगा वैसे वैसे जिंदगी पर धन की आगमन बढ़ते जाएगी। अब आपके मन में ये द्वंद्व जरूर उठ रहा होगा कि गुरुजी
मनी ट्रायंगल अगर मेरे 50 वर्ष की आयु में बनता है, या मेरे 55 वर्ष की आयु में बनता है, या मेरे 60 वर्ष की आयु में बनता है, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम लिमिट, आपके अगर 60 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में भी आपके हाथ पर मनी ट्रायंगल बनता है ना, तो आप अमीर बन सकते हैं। आप बेशक अमीर बन सकते हैं। आपने बहुत ही ऐसी स्टोरी सुनी होगी कि मेरा बेटा बहुत बड़ा कार्य कर लिया, अभी तक तो मैं बहुत तकलीफ में था अपने 40-42 साल की आयु तक, लेकिन मेरे बेटे ने एक बहुत बड़े अचीवमेंट को प्राप्त किया और मैं बहुत सुखी जिंदगी व्यतीत कर रहा हूं। मेरे पोते ने कोई बहुत बड़ा कार्य कर लिया, मेरे बेटे ने नहीं किया, मेरे पोते ने कर लिया, आज मेरी जिंदगी बहुत सुखद है। तो मैटर नहीं करता कि आप खुद कर रहे हैं कि नहीं, आपके पास रिसोर्सेस होंगे, आपके पास अच्छी जिंदगी होगी, आपके पास हर वो चीज़ होगा जिस चीज़ की एक नीड होती है, लोगों को बेसिक नीड होता है, तो वो हर चीज़ होगा। इसके उपरांत आप जिंदगी को लेविश तरीके से जिएंगे, तो वो जरिया कोई भी बन सकता है। आपके बच्चे बन सकते हैं, आपके बच्चे के बच्चे बन सकते हैं, आपके बच्चे के बच्चे बन सकते हैं। मतलब ये वाली बात समझ लो आप, कि अगर आपके हाथ पर कभी भी कोई रेखाएं फलित होती है, कभी भी कोई त्रिभुज जैसी आकृति, मनी ट्रायंगल जैसी आकृति फलित होती है, अगर आपकी आयु 20 वर्ष की तो खुद कर लोगे भाई साहब, 30 वर्ष में खुद कर लोगे, 35-40 तक तो खुद कर लोगे। जब आपका शरीर थोड़ा छोड़ने लगता है 50-55 के बाद, तब आपके बच्चे करेंगे। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। तो इनके हाथ पर ये चीज़ें, मुझे लगता है आने वाले समय में ये स्ट्रेंथ आ जाएगा इसमें। अगर इसमें स्ट्रेंथ आ गया तो ये बहुत ज़्यादा धन लाभ कराएगा। क्यों आएगा, इसका कोई तो हिंट मुझे इनके हाथ से मिला होगा ना, तभी तो मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। मिला जरूर मिला। एक समय तक तो राहु रेखा थी, लेकिन उसके बाद तो प्रोग्रेस लाइन ही हाथ पर थी, प्रगति की रेखा ही हाथ पर थी। एक समय के बाद तो भाग्य रेखा बड़ी विजिबल थी, वो समय मैं आगे निर्धारित कर दूंगा, बता दूंगा। तो बिल्कुल हिंट मिला है, बहुत अच्छा हिंट मिला है। और मैंने इतना हाथ देखा, इतना एक्सपीरियंस तो जरूर मेरे पास है कि अगर चीज़ें मुझे अनुकूल दिखती है तो मैं क्लियरली मुंह पर कहता हूँ ये बात कि हाँ, आपकी ज़िंदगी पर यह फ़ायदा होगा। और 101% डंके की चोट पर वो फ़ायदा लोगों की ज़िंदगी पर होता है, क्योंकि मैं उनके हाथ को देख के ही टिप्पणी करता हूँ। इसके उपरांत पॉजिटिविटी में ना, इनकी मंगल रेखा कुछ ज़्यादा ही अद्भुत है। इतनी अच्छी मंगल रेखा किसी व्यक्ति के भी हाथ पर होता है तो ऐसे व्यक्ति हार नहीं मानते, बड़े पराक्रमी होते हैं, पराक्रम से आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अगर हाथ पर अवस्थित है तो उसको दूर करने हेतु या उसके निराकरण हेतु ये मंगल रेखा बहुत कारगर मानी और समझी जाती है। तो इनके हाथ पर बेशक बहुत ही अच्छी मंगल रेखा है। केवल इनके लाइन्स ही अच्छे नहीं हैं, लाइन्स के उपरांत इनके ग्रह दृष्टिकोण से भी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। जहां पर से जातक के अगर ग्रह अच्छे नहीं होते तो फिर लाइफ में एक साइड इफेक्ट को बताता है। अगर आपके प्लैनेटरी कंडीशंस बहुत ही अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं जिंदगी पर एक कंफर्ट को इंडिकेट करता है। शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, चंद्रमा अच्छा है, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशन में है। कहीं ना कहीं ये राज्यों कारक अवस्था को बताता है, कहीं ना कहीं इस लाइन के बहुत ही अच्छे फल को ये इंडिकेट करता है। वृहद पैमाने पर जातक की जिंदगी पर धन की आगमन होती है, चूंकि रेखाओं के साथ साथ ग्रह भी अच्छे हैं, मतलब नेगेटिविटी कम है, कहने का अर्थ ये है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अब बेशक इनके हाथ पर कोई नेगेटिविटी भी रही होगी, तभी जाके आज 38वें वर्ष तक भी ये शादी के लिए थोड़ा परेशान है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, करियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके प्रॉब्लम्स तो आई, जरूर आई। अब इनके जब भी मैंने इनका हाथ देखा ना, तभी मैंने इनसे एक प्रश्न किया। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा दिखने वाला चिन्ह मोल भी होता है और कभी कभी मस्सा भी होता है। तो मैंने पूछा ये क्या बाई बर्थ है? अगर ऐसा चिन्ह किसी भी व्यक्ति के हाथ पर बाई बर्थ होगा तो ये मोल नहीं होगा। इस बात को संज्ञान में आपके मैंने दे दिया। तो इनका बाई बर्थ नहीं था, और जब से ये चिन्ह बना है 2002 या 3 के आसपास, इन्होंने मुझे बताया था, आज से 10-12 साल नहीं हो, 15-16 साल पहले, तभी से जिंदगी में स्ट्रगल चल रहे हैं। और अब पहले ये देखो कि ये मोल कैसा है, इनका कितना ज़्यादा इफेक्टफुल है। किसी भी मोल के साइड इफेक्ट को बताने से पहले, लोगों को डराने से पहले ये जरूर जब बता दो कि कितना ज़्यादा आपको ये तकलीफ दे सकता है। और चूंकि जब इस मोल को मैंने देखा और इनसे डिस्कशन किया तो बहुत ज़्यादा ब्लैकिश नहीं है, हल्का हल्का ब्राउनिश आ रहा है। तो जब बहुत ज़्यादा ब्लैकिश ना हो, हल्का ब्राउनिश हो, तो साइड इफेक्ट आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। किस मामले में आएंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो ये मोल देख लिया आपने। अब कभी भी बृहस्पति के क्षेत्र, ये पूरा बृहस्पति का क्षेत्र है, ये जो मैं आपको क्षेत्र इंडिकेट कर रहा हूं गोल घेरे से, ये आपका जुपिटर का क्षेत्र है। कभी भी बृहस्पति के क्षेत्र पर अगर आपको मोल दिख जाए, तो ये 3 तरह की समस्या को बताता है। सबसे पहले समस्या, आप निराशावादी हो जाएंगे, मतलब आपकी जिंदगी से आशा खत्म हो जाएगी, कि आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा, क्या मैं अचीव कर पाऊंगा कि नहीं। नेगेटिविटी आ जाएगी, क्योंकि काला धब्बा कभी भी आपके नेगेटिव ख्यालात को बताता है। आपके जिंदगी पर बेशक उस नेगेटिविटी ख्यालात से आपके जिंदगी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन नेगेटिविटी ज्यादा आने के बाद जिंदगी पर थोड़ा परेशान रहेंगे।
तो नेगेटिविटी आ जाएगी। निराशावादी उसी को हम कहते हैं जब आप आशावादी नहीं रहते, जब आप नेगेटिव हो जाते हैं, तभी तो आपको हम निराशावादी व्यक्ति के रूप से संबोधित करते हैं या कह सकते हैं। दूसरा इसका मेजर आपके जिंदगी पर साइड इफेक्ट आएगा कि ऐसे व्यक्ति कि शादी के लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वो नहीं चलेगा आपका, किसी के साथ डीप लव में है तो वो नहीं चलेगा आपका, आपको उसमें दिक्कत आ जाएगा और शादी आपकी लेट होगी, बहुत लेट होगी, प्रॉब्लम्स आएगी, समस्याएं आएंगी। आप जिस तरीके की लड़की को ढूंढ रहे होंगे या लड़के को ढूंढ रहे होंगे वो आपको नहीं मिल पाएगा आपके कथनानुसार या आपके मनोस्थिति अनुसार। और तीसरा सबसे भयंकर प्रॉब्लम होता है कि पारिवारिक कलह, कचकच, पारिवारिक तनाव, इसके रिगार्डिंग, चूंकि ये बहुत कम प्रभावी है लेकिन प्रभावी तो है। तो इनके जिंदगी पर ये दो समस्याएं आ चुकी है, रिलेशंस में प्रॉब्लम आ चुकी है, शादी विलंब से हो रही है और पारिवारिक तनाव तो हो ही जाता है। 38 वर्ष की आयु हो गई है तो कोई नहीं, इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, इसके लिए बृहस्पति के कंडीशन को देखना होता है। अगर कोई बृहस्पति किसी के कुंडली में योग कारक हो के मूल का निर्माण कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस पर राहु केतु या आपके कुंडली में जो मारक ग्रह है उसकी कुदृष्टि है। अगर ये मारक होके कर रहा है तो दिक्कत है। मारक वाले ग्रहों के लिए अलग उपाय होता है, योग कारक वाले के लिए अलग उपाय होता है। तो वो इनकी कुंडली को देखकर डिस्कशन कर लिया जाएगा और इनको उपाय दे दिया जाएगा। और जिस भी व्यक्ति के हाथ पर मोल जैसी आकृति दिख रही है तो एकदम से परामर्श लेने की आवश्यकता है ताकि आप इस मोल को लेकर चिंतित ना रहें और समझ पाएं कि आखिर इसका निराकरण क्या कर सकते हैं आप, क्या यह निराकरण करने लायक है। दो टाइप के सिस्ट होते हैं, एक होते हैं कैंसरस, एक होते हैं नॉन कैंसरस। जो नॉन कैंसरस होते हैं उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कैंसरस होते हैं उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, चाहे आप आयुर्वेदा से लो या हेम्योपैथ से लो या एलोपैथ से लो। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो सिस्ट है और किस टाइप के ट्रीटमेंट में आप खुद से जाना चाह रहे हैं। तो वही वाली बात है, अगर किसी भी प्रकार का मोल किसी भी ग्रहों पर, मंगल पर दिख जाए, जुपिटर पर दिख जाए, वीनस पर दिख जाए, सन पर दिख जाए तो आपको परामर्श लेने की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। इसके रिगार्डिंग साइड इफेक्ट भी मैंने डिस्कशन कर लिया। चूंकि बृहस्पति एक समय तक ही गड़बड़ थी तो स्ट्रगल एक समय तक ही रहता है। चूंकि ये मोल है, इसके साइड इफेक्ट जैसे कम होंगे आपकी जिंदगी पर से काले बादल हटते चले जाएंगे। इसके बाद की नेगेटिविटी सूर्य पर्वत के आसपास मुझे दिखी कि सूर्य रेखा इनकी जो है ना बहुत परमानेंट नहीं दिखी मुझे, मतलब ये कह लो कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखी, जिसका अर्थ ये होता है कि ऐसे व्यक्ति का थोड़ा फ्लक्चुएशन लाइफ में बना रहता है। तो अब जब इस प्रकार की सूर्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ पर दिख जाए तो एक बात तो दिमाग में आप बैठा लेना कि चलो कामयाबी तो आपको मिलेगी, चूंकि सूर्य रेखा टेढ़ी हो या सीधी हो, सूर्य रेखा ही होती है। लेकिन उत्तम सूर्य रेखा हमेशा सीधी होती है, चाहे छोटी ही क्यों ना रहे। तो इसका अर्थ यह है कि आप किसी भी प्रकार के नौकरी में रहेंगे तो संतुष्टि नहीं मिलेगी। हो सकता है आपके मन में यह द्वंद्व चले कि मुझे मेरे हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही, मैं उतना कमा नहीं पा रहा, जॉब चेंज होने की शिकायत होती है, इस केस में माइंड कंसंट्रेट ना कर पाने की शिकायत होती है, बड़ी कामयाबी पाने हेतु तो समस्याओं की शिकायत होती है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया उपाय है कि आप रोजाना सूर्य को जल दीजिए। ये जो टेढ़ा लाइन है ना ये आपका सीधा नजर आ जाएगा आपको। चूंकि इनकी एक लाइन यहां पर बनी है, सूर्य को जल देने से ये आगे बढ़ जाएगी और ये टेढ़ी रेखा भी सीधी हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये होता है। तो ये हो गया इनका दो नेगेटिविटी। इसके उपरांत कोई खास नेगेटिविटी इनके हाथ पर नहीं था, वैसा कोई बहुत ज्यादा बड़ा नेगेटिविटी नहीं था। हाँ, एक सर्टन आयु तक राहु रेखा थी जो कि बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं थी, थोड़ी बहुत समस्याओं को बताता है, लेकिन वो आयु आप बिता चुके हैं, वो आयु आपकी जिंदगी से निकल गया है। तो अभी इनके जीवन रेखा से और भी चीजों को मैं क्लियर कर देता हूं जो भी इनके क्वेश्चंस वगैरह थे। और रही बात कुंडली के, तो देखो कुंडली के बाद शादी का मैं आपको निराकरण बता दूंगा, चूंकि एक मोल आपके हाथ पर है। और दूसरा आपका जो है ना, ये देख लो, विवाह आपका वैसे भी हाथ पर भी लेट ही दिख रहा था, एक 28-60 के आसपास था और एक लगभग मान के चल लो ये 38-40 के आसपास तो दिख ही रहा था मुझे। तो ये थोड़ा लेट भी था, लेकिन हाँ इसका उपाय करके जल्दी किया जा सकता है। अब जीवन रेखा चीज़ों को मैं क्लियर करता हूं। तो यहां पर से देखिए कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहा है खाने पीने का, अच्छे ही परिवार से आप होते हैं, इंडिपेंडेंट महज 17 वर्ष की आयु से हो चुके, 18-19वें वर्ष में दिक्कत था, फिर जीवन रेखा ठीक थी, एक 22 वर्ष में तरक्की थी, जीवन रेखा फिर ठीक थी, एक आपके लगभग 26 में थी, 26 के बाद भी जिंदगी ठीक थी, एक दिक्कत के योग आपके 32वें साढ़ के आसपास थे, 36वें साढ़ में एक 34वें साढ़ में एक तरक्की थी, फिर लगभग एक आपके मान के चलो 36वें साढ़ में दिक्कत था। 36 के बाद थोड़ा सा तनाव में आप रह सकते हैं 39 साल तक, 40 में एक तरक्की के योग आपके बने हुए हैं, फिर एक लगभग 45 में है, फिर एक लगभग आपके 55 में, 55 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, एक लगभग मान के चल लो ये 64 ईयर्स के आसपास है, फिर देख लो आप 68 में, 70 के बाद भी लाइफ लाइन ठीक ही दिख रही है मुझे, और यहाँ से भी एक लाइफ लाइन के ब्रांचेस है जो कि बहुत कमाल है। 70 के बाद भी जैसी जीवन रेखा आपकी है ना, ऐसी व्यक्ति लंबा बचते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ लाइन बहुत शानदार है। चूंकि मंगल रेखा बड़ी अच्छी है तो मैं तो इसको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि लाइफ में दिक्कत कोई ये बता नहीं रहा, लाइफ में तरक्की होती ही होती है, इस बात की गारंटी है।
तरक्की के साथ साथ दीर्घायु भी होते हैं। तो ये यहाँ पर से था इनका जीवन रेखा का विश्लेषण। बाकी इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाओं को मैंने क्लियर कर दिया है। अब इनके एथली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये अगर स्क्वायर स्पा मध्य में इसको सफलता को पाते हैं, लगभग प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। राज्यों कारक हथेली है, राजाओं के समान जिंदगी बिताते हैं, कंफर्टेबल लाइफ होती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जिंदगी पर धन जरूर आ जाता है। ये इस बात का गहराई पूर्वक परिचय करा रहा है। उसके उपरांत एक जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। 2 लाइन अपने जिंदगी पर जो भी रहता है अपने दम पर रहता है। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी और जबरदस्त स्तंभ है, तो व्यक्तित्व शानदार है। ईमानदार प्रवृत्ति के, झुकना बिल्कुल पसंद नहीं है। समझदारी के लोग काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा है तो इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति दिल के भी बड़े अच्छे हैं, नो डाउट। यहाँ से छोटी ये बड़ी इंसान काफी हिम्मती है। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी हो तो काफी हिम्मती, मेहनत को तो ये बता ही रहा है। सूर्य फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है तो ये इंडिकेट कर रहा है ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल होते हैं। फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय कराती है। तो ये तो होगी पॉजिटिविटी। इसके उपरांत एक धोखे के योग तो जिंदगी पर बने ही थे, ये मूल का साइड इफेक्ट तो आना ही था। परोपकारी है, दूसरे के लिए करना चाहते, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति है। दार्शनिक सोच के है तो जुपिटर ठीक है एक समय के बाद, तो कहीं ना कहीं जिंदगी पर एक सुधार को तो बता ही रहा है और आने वाले समय में अच्छी जिंदगी को भी बता रहा है। अगर इस मूल के साइड इफेक्ट कम हो जाए तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। मस्तिष्क रेखा बहुत जबरदस्त है, इंसान दिमाग के बहुत ज्यादा तेज होते हैं, एक्सट्रीम तेज होते हैं। कुछ ट्रायंगल्स है तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफी अच्छी है और ये लाइंस जो है ना, ये आपके विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। ये या वाला देखो, ऐसे व्यक्ति रूटीन को फॉलो करके चलने वाले होते हैं। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, नो डाउट। कभी कभार इरिटेशंस के योग है, वो बड़ा सामान्य रूप से होता है। यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। जबरदस्त भाग्य रेखा, जिंदगी के लास्ट तक तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, बेसिक नॉलेज बहुत जबरदस्त होता है, समझदारी बहुत ही अच्छी होती है। पैतृक संपत्ति का साथ तो है, ये थोड़े से फ्लक्चुएशंस को बताता है, लेकिन सूर्य रेखा अगर आगे बन जाती है तो बढ़िया है। ये एक ट्रायंगल है तो प्रॉपर्टी के योग को बताता है और महज 36 से 37 वर्ष की आयु के बाद लाइफ में एक मेजर बदलाव को बताता है। मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति आपके हाथ पर अवस्थित है। ये ट्रायंगल्स भी 40 के बाद तो आपको बढ़िया ही फल देगा। दिमाग बहुत तेज है, पैसा जिंदगी पर कमाते ही है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं। जल्दी घबराहट वाली पर्सनैलिटी नहीं होती है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली पराक्रमी, समर्पित है चीज़ों को लेके, डेडिकेशन के साथ किसी भी प्रकार के कार्य को करते हैं और लाइफ में बहुत बड़ी तरक्की को अचीव करते हैं, बहुत बड़े मुकाम पर जाते हैं। चूंकि मंगल अच्छा है, एक पराक्रम, एक समर्पण को बता रहा है। इसके बाद यहाँ पर से देखो तो चंद्रमा कितना बढ़िया आपके हाथ पर, और ये कुछ लाइन से तो इंडिकेट करे विशेषतम यात्राएं जिंदगी पर होती है। और जब चंद्रमा प्रबल हो तो फिर पैसे की फ्लो बनी रहती है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, इसमें तरक्की, पैसे का आगमन बड़ा अच्छा रहता है जिंदगी पर। पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है चूंकि चंद्रमा आपका बहुत प्रबलतम अवस्था में है। एक जबरदस्त भाग्य रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है। चंद्रमा से भाग्य रेखा गई है, लोगों से जुड़े हुए कार्य में सफलता। भाग्य रेखा 36 तक भी अच्छी थी, 36 के बाद ज्यादा कमाल है। 55 तक बहुत बढ़िया तरक्की जिंदगी पर आएगी, इसके बाद भी भाग्य रेखा ठीक है। बुध रेखा बन रही है, थोड़ी स्ट्रेंथ में आ जाए तो मनी ट्रायंगल है ही, ये धन आगमन को बताता ही है, जिंदगी पर धन को दिखाता ही है। जितनी लाइन से ना ये आपके इमोशनल नेचर का परिचय कराती है। जातक काफी भावुक होते हैं तो ज्यादा भावुकता में निर्णय मत लेना आप। बाकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है और मंगल रेखा बहुत शार्प है, तो आयु दीर्घायु ये इस बात का परिचय कराती है। चूंकि मंगल रेखा और जीवन रेखा इस कदर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर अच्छा हो जाए तो आयु को लेकर कोई संदेह मत रखना। बाकी ये देखो कुछ आपके पराक्रम और कह लो कि आपके लग्जरियस जिंदगी के योग है। क्योंकि पराक्रम तो मंगल बता रहा है, लग्जरी के सब के लाइन्स ये है, तो लग्जरियस जिंदगी रहती है। तो स्ट्रेस के योग थे आपके हाथ पर, जो कि प्रारंभिक स्ट्रेस, वैवाहिक जीवन में स्ट्रेस, रिलेशंस में स्ट्रेस को बताता है। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शुक्र प्रबलतम अवस्था में, जातक के पास पैसा आता है, कंफर्टेबल लाइफ बिताता है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, नो डाउट। ये कुछ मंगल रेखा के ब्रांचेस है, कुछ टेंशन के भी लाइन है। इंसान के मन में बहुत प्रकार के द्वंद्व चल सकते हैं, लेकिन चूंकि मंगल प्रबल, एक समय के बाद वो द्वंद्व खत्म हो जाता है। ये खुद जस्टिफाई कर लेते हैं क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं क्या गलत कर रहा हूँ। उस जस्टिफिकेशन के बाद लाइफ में कोई विशेषतम समस्याओं को फिर ये आने ही नहीं देते हैं, क्योंकि मंगल इनका प्रबल है और मंगल रेखा भी बड़ी अच्छी है। तो ये था इनके जीवन रेखा का पूरा विश्लेषण, इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, चूंकि इनका शुक्र भी काफी प्रबल है, तो शादी के बाद की जिंदगी भी अच्छी रहती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।